नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान बासुकुंड सरैया परिसर में, जहां आज महावीर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम होना है। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और कैसा कार्यक्रम होना है, हम आपको जब भी दिखाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी यहाँ शायद आ चुके हैं और निदेशक महोदयों के साथ जो विशिष्ट अतिथि लोग हैं वो सब अब से कुछ ही मिनटों के बाद मंचस्थ होंगे। तो कार्यक्रम में उपस्थिति भी बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा के और साथ में जो बिहार विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक लोग हैं और जो अतिथि हैं आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम आपको मंच की कैसी तैयारी है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, ये प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूरी तैयारी हो चुकी है। हम कुछ ही मिनटों में आपको मंच की तरफ आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारी है और कौन कौन से लोग यहाँ आए हुए हैं और क्या कार्यक्रम है। तो आप देख रहे हैं 2023 के कार्यक्रम का ध्यान सभी का है। आज 4 जून 2023 मंगलवार ठीक 11 बजे से जीवन निर्माण में महावीर देशना का महत्व विषय पर आज का ये कार्यक्रम होना है। हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय आज के उद्घाटनकर्ता और निदेशक और पूरी टोली के साथ दलबल के साथ आपसे कुछ ही मिनटों बाद आएंगे। तब तक हमारे जो श्रोता हैं, जो विद्वतगण हैं, जो प्रतिभागी हैं यहाँ उपस्थित हैं, हम अब कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ का लाइव दर्शन कराएंगे कि किस तरह का प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान ये कार्यक्रम आ रहा है। धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर राजीव कुमार जी का जो संदेश हुआ है उसके सार संक्षिप्त को हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जो पद्धति है, चिंतन पद्धति है, भगवान महावीर की जो देन है भारतीय संस्कृति को, उसके एक पक्ष जो उपवास की अवधारणा है, मैंने उस पर आज थोड़ी चर्चा की है। क्योंकि उपवास जितना शास्त्रीय है उतना ही वैज्ञानिक भी है। आजकल के वैज्ञानिक जितने रिसर्च हो रहे हैं वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उपवास के प्रयोग से मनुष्य न सिर्फ शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त हो सकता है बल्कि आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसरित होकर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, रात्रि भोजन लोग यदि त्याग करना सीख ले तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी हो सकता है। और लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जैन दर्शन में जैसा बताया गया जीवन में लोग अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें। बिल्कुल देखिए, रात्रि भोजन जीवन शैली का हिस्सा बना। बिल्कुल, रात्रि का भोजन तो बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। आज का वैज्ञानिक अध्ययन ये कहता है कि संध्या में 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही भोजन करना चाहिए और आपके सोने और भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। भगवान महावीर ने उस समय ही कहा कि सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने मुख्य अतिथि और साथ में आज के कार्यक्रम के हम कहें उद्घाटनकर्ता और केंद्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति माननीय पांडे सर यहाँ हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कुछ संदेश आज के कार्यक्रम के विषय में, भगवान महावीर के दर्शन और महावीर के देश। बड़ा पवित्र दिन है, जैसा आपको सबको पता है। आज भगवान महावीर की जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस जो आपका प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में स्थित है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग भगवान की जयंती के साथ साथ भगवान के द्वारा दिए गए उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा बताए गए सन्मार्गों को अपनाने के लिए समाज को कैसे और भी जागृत किया जाए। और जो हम कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारा जो भारत है, विकसित भारत, जो विश्व गुरु बनाने की जो हमारी संकल्पना है कि भारत पुनः विश्व गुरु स्थापित हो, इस दिशा में भगवान महावीर के दिए गए सिद्धांतों को आज के दिन में अगर हम लागू करते हैं, सब लोग उसको एडॉप्ट करते हैं और बच्चे शिक्षा के माध्यम से
और उनको जागरूकता के माध्यम से अगर हम करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व गुरु की बात आपने कही तो हमें याद आ गई, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या कृषि के क्षेत्र में भी जो रासायनिक खेतियां हो रही है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती यदि किया जाए तो प्राकृतिक जो ये आध्यात्मिक प्रगति और ये जो सात्विक और शाकाहार और ये सद्विचार फैलाने की बात हुई, इसमें लाभ मिल सकता है? कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या अनुभव बहुत 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 अच्छा आपने सवाल किया और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी संदर्भ में भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा अपना लक्ष्य रखा है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अब ग्रेजुएशन लेवल पर भी बीएससी नेचुरल फार्मिंग की कोर्स शुरू करने जा रहे हैं अगले आने वाले सत्र में। और हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इस दिशा में अगला कोर्स शुरू करने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हमारा इसका कॉलेज भी, महाविद्यालय भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित होगा जो प्राकृतिक खेती के ऊपर काम करेगा और प्राकृतिक खेती की शिक्षा देगा। और प्राकृतिक खेती सचमुच में मन, विचार, संस्कार को अगर आपको पवित्र करना है और जैसा आपको बताया गया कि उस दिशा में प्राकृतिक खेती हमारे ऋषि मुनियों का जो है ना ये देश रहा है और ऋषि कृषि हमारी जो परंपरागत खेती रही है ये हमारे भारत का सौभाग्य रहा है। तो उस दिशा में जो हम लोग काम कर रहे हैं आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को हम पुनः जागृत करते हुए, बढ़ावा देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती मन मस्तिष्क पर इस तरह से छाएगी कि सब लोग महावीर भगवान के बताए गए सिद्धांतों को अनुसरण करेंगे और विश्व गुरु बनाने के परिकल्पना को हम लोग सब जैसा आपने फिर विश्व गुरु पर जोर दिया तो मुझे याद आ गई कि विश्व गुरु योग के दम पर, भारतीय संस्कृति को अपनाने के दम पर हो सकता है। और आपकी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है तो भारत सरकार के द्वारा योग पर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके विश्वविद्यालय में क्या योग के संबंधित कुछ कार्यक्रम, गतिविधि किए जा रहे हैं? आप सारे जितने भी सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक नया कंसेप्ट, नई सोच के अनुसार एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है, दीक्षा आरंभ कार्यक्रम। दीक्षा आरंभ कार्यक्रम हमारा नए जो बच्चे आते हैं अंडर ग्रेजुएट में विश्वविद्यालय में, स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय में नई परिवेश में आते हैं और उनके लिए जो है ना हमने शुरू की है दीक्षारंभ कार्यक्रम। और कल ही इसका जो है ना प्रदक्षिणा समारोह हमने मनाया है। और जो पूरा दीक्षारंभ कार्यक्रम है इसकी शुरुआत योग से होती है। योग और मेडिटेशन को हमने अपने नई शिक्षा नीति जो है, कृषि, ऋषि, योग और ये सारे मिलकर के फिर महावीर दर्शन को हम लोग मजबूत करेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे, ऐसी आपकी संकल्पना है और आपके विश्वविद्यालय का प्रयास है। हम आज के अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर चौधरी सर से निवेदन करेंगे कि अध्यक्षीय सार के रूप में कुछ हमारे दर्शक, कुछ हमारे चैनल के श्रोताओं को बताएं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान महावीर के आज जन्म कल्याणक है और जन्म कल्याणक ऐसा कल्याणक होता है जो उनका तो अपना तो कल्याण होता ही है, सब प्राणी मात्र का कल्याण होता है। और प्राणी मात्र के कल्याण के पीछे मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और उससे बड़ी सोच की शुद्धि है। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलेंगे तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे। यदि भगवान महावीर ने कहा कि शुद्ध आहार करो, शुद्ध विचार करो, शुद्ध प्रकार का जो है जीवन में, आहार शुद्धि से विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि से व्यवहार और संस्कार शुद्धि की बात उन्होंने कही, योग शुद्धि की बात करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने एक अभी अपना पेपर प्रेजेंट किया और उसमें शिक्षा और शिक्षकों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और महावीर दर्शन से संबंधित कुछ 1-2 मिनट में अपने सार को संक्षेप में। मैंने जो पेपर यहाँ प्रस्तुत किया उसमें वह महावीर के दर्शन में, महावीर का शिक्षा दर्शन था एक्चुअली, जिसमें बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। क्या कहेंगे आज के छात्रों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? 1-2 छात्र को यह संदेश है कि महावीर की जीवन शैली को हम अपने चरित्र में अवतरित करें, तभी हम महान राष्ट्र के महान रेणुवाला, प्रोफेसर डॉक्टर रेणुवाला, रामवृक्ष बेनीपुरी कॉलेज में मैं सहायक प्राध्यापक हूँ दर्शन शास्त्र विभाग।
धन्यवाद।